उम्र दराज और बच्चों की बढ़ी मुश्किल। प्रदूषण का कहर, हवा में जहर। नमस्कार, दो टुक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध था, इसके बावजूद खूब आतिशबाजी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में है। दिवाली के बाद फिर से दिवाली की आबोहवा इतनी खराब हो गई कि यहां सांस लेना भी दूभर लग रहा है। राजस्थान में ग्रीन पटाखों की परमिशन थी, लेकिन इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि जयपुर समेत कई शहरों में हवा प्रदूषित हो गई, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। और इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से, अरबाज अहमद संवाददाता जयपुर से, डॉक्टर विद्या नागर हमारे साथ इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी से जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर विजय सिंघल पीसीबी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आबो हवा इस समय काफी खराब हो चुकी है। राजीव से बात करेंगे। राजीव, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद AQI लेवल में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिवर्तन? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिवाली के बाद जो प्रदूषण बढ़ा है उस सबके सामने है। इस समय 2 बज रहा है और आप देख सकती हैं कि लग रहा है शाम का समय हो गया है, 4 बजने को है। तो इस तरह का धुंध बना हुआ है राजधानी दिल्ली एनसीआर में, और सुबह से ही यही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों पे रोक तो थी, लेकिन लोग माने नहीं, जम के आतिशबाजी किए हैं रात में, जिसका पूरा असर इस समय देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो वह जो उम्रदराज लोग हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जो बच्चे हैं जिनकी आंखों में जलन हो रही है, वह काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से। देखा जाए तो पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसने गाइडलाइन जारी किया था कि आप लोग अपना बचाव रखें, और हर आदमी को अवेयर किया गया था कि दीपावली में पटाखा न छोड़ें, आप लोग दीपावली मनाएं, धूमधाम से मनाएं, मिठाई खाएं, पूजा पाठ करें। लेकिन अगर पटाखा आप छोड़ेंगे तो प्रदूषण लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हर साल इस तरह से जब पटाखा छोड़ा जाता है तो प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है, और उसी समय पराली भी जलाई जाती है। तो यह चिंता का विषय था। उसको देखते हुए सरकार ने तमाम गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन लोग नहीं माने, जिसका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम गाइडलाइंस जारी किए लेकिन लोग नहीं माने। जयपुर से अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, अगर जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहां पर हवा में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो पॉल्यूशन के लाइव अपडेट्स के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश किए हुए हैं, उनके आंकड़े कहते हैं कि जयपुर में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 340 के आर पार आसपास बना हुआ है। वहीं जोधपुर में भी ये 335 से 338 करीब बना हुआ है। ये AQI का लेवल है जो कि औसत से या सामान्य पैमाने से 3 गुना ज़्यादा है। वहीं पर जो कोटा की हम बात करें अलवर की, हम बात करें अजमेर की या उदयपुर की हम बात करें, तो यहाँ पर 250 से लेकर के 350 यानी 275 तक AQI का लेवल बना हुआ है। जो आप देखिए, जयपुर में फिलहाल मैं खड़ा हूँ, जैसा कि राजीव दिल्ली से बता रहे थे, यहाँ भी कमोवेश वैसा हाल है। चारों तरफ आप धुंध का नज़ारा देख सकते हैं। जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी नीचे आई है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर्स हैं उनकी तादाद अभी आबो हवा में, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा है। धूप आप देखेंगे बहुत कम नज़र आ रही है, और ये इतनी कम धूप किसी बादल की वजह से नहीं है, बल्कि पॉल्यूशन की उस लेयर की वजह से जो अभी हमारे आबो हवा में मौजूद है, जिसका नज़ारा आप चारों तरफ देख रहे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो गिरावट दर्ज हुई है वो बेहद खतरनाक है। देखिए, कोविड काल चल रहा था, तमाम लोग ऐसे हैं ज़्यादातर जिनके लंग्स बहुत कमज़ोर हैं, अस्थमेटिक जो लोग हैं, सांस की बीमारियों से जूझने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत गंभीर स्थिति है। उनके लिए डॉक्टर्स ने ये एहतियात बरतने के लिए कहा है कि वो इंडोर रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अरबाज, गंभीर स्थिति है। आतिशबाजी ने हवा में जहर खोल दिया।
पहले पटाखे फिर प्रदूषण। सबसे पहले अब चलेंगे विजय जी के पास। विजय जी, तमाम कोशिशें की गई, केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की भी ओर से, सुप्रीम कोर्ट के भी ओर से, लेकिन आखिर क्या वजह रही? आखिर प्रदूषण पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? नमस्कार जी नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही हेलो। है। जी देखिए, बात सही है कि जब अब दिवाली में पटाखे चलते हैं उसका जो हवा की क्वालिटी पे बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बार केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी सभी ने कोशिश की थी और ग्रीन पटाखे भी आए थे। हमने भी राज्य मंडल ने काफी सघन एक कैंपेन चलाया था जिसमें कि हमने ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करने के लिए सलाह दी थी। उसके बावजूद ये बात सही है कि पटाखे काफी मात्रा में चले हैं, उससे हवा में डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब ये विंटर का ऑनसेट होता है, जब सर्दी आने लगती है, उस समय जो मेट्रोलॉजी होती है इस पूरी एरिया की, ना केवल राजस्थान की, लेकिन जो गंगा का तट है, जो गंगा का तटीय जो क्षेत्र है, उस सब में ये फर्क आता है कि इस समय जो नमी होती है, और दूसरी बात ये है कि जो हवा की स्पीड जाती है, उसकी वजह से ओवरऑल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा में दस्त होती है, उसका जो डिस्पर्सन है वो काफी खराब हो जाता है, बहुत पुअर हो जाता है। उसकी वजह से हर वर्ष जब ये सर्दियां शुरू होती हैं और सर्दियों के मौसम में हवा की जो क्वालिटी है वो खराब रहती है। इसमें ये बात सही है कि जो पटाखों का प्रदूषण भी एक कारक है, जो पराली जलने का भी एक कारण है। दूसरी बात, जो हमारी जो रोड पे डस्ट है वो भी बहुत बड़ा इसका कारण है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी कमीशन अलग से बनाया गया है जिसमें काम कर रहा है। बाकी नॉन एडवेंट सिटीज हैं, तो जो बड़े बड़े शहर हैं पूरे देश में, जिसमें हमारे राजस्थान के 5 शहर हैं, उनके में भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चला गया है। एक अलग से 15th फाइनेंस कमीशन भी इस तरह का जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे रोड की डस्ट है, चाहे हमारा जो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है, उस सब के लिए अलग से वो फंड दे रहा है। काम भी शुरू हुए हैं, उसके परिणाम भी आएंगे। लेकिन ये बात सही है कि हवा की जो क्वालिटी है उस समय अच्छी नहीं है, हमारे जो मानकों से काफी ऊपर है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये समस्या हर साल होती है, और जो पिछले आंकड़े हैं 2017 से अब तक हम देखें तो एयर क्वालिटी का लेवल धीरे धीरे सुधर रहा है। जो उसमें जो पोल्यूटेंट की मात्रा है वो कम हो रही है, एनुअल एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में भी हवा की क्वालिटी काफी गंभीर है और वो मानकों से काफी ज्यादा पोल्यूशन है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि तमाम प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो सका। दिवाली के बाद अब जो ब्लास्ट हुआ है प्रदूषण का वो भी देखने को मिल रहा है, तो कैसे रोका जाए पोल्यूशन को? इस सवाल के बाद हम डॉक्टर विद्या के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि हेल्थ में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों की। लेकिन सबसे पहले सर इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल की एक्टिविटी है लॉन्ग टर्म होती है। एक दिन में, एक साल में इसके जो अपेक्षित परिणाम है वो आने में समय लगता है। जितने भी देशों में जहाँ पे एयर पोल्यूशन समस्या थी, चाहे वो चाइना है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ समय लगा है। लेकिन मैं आपको ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो पिछले 3-4 साल के आंकड़े हमारे पास हैं उससे ये बात साफ है कि जो प्रयास हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी है, वो रंग ला रहे हैं। धीरे धीरे हवा की क्वालिटी में अपेक्षाकृत सुधार हो रहा है। लेकिन हमें हमारी मंजिल बहुत दूर है, उसको पहुंचने में समय लगेगा। और हमें हमारे प्रयास ना केवल सरकार को लेकिन जन जन को सभी को करने पड़ेंगे। जैसे पटाखों की बात है, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये पटाखे जो हम चलाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, तब तक शायद इस चीज पर चाहे कितने भी सरकारी आदेश आ जाएं, कितने कोर्ट के आदेश आ जाएं, क्योंकि आप मानिए कि किसी कोर्ट के आदेश को हर एक आदमी पे लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जब तक जन जागृति और लोगों में समझ पैदा नहीं होगी तब तक इस तरह के जो जन सहयोग की अपेक्षा है वो नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तमाम प्रशासन और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर विद्या नायर के पास चलेंगे।
डॉक्टर साहब, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण बढ़ चुका है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, क्या क्या बीमारियां लोगों में देखने को मिल सकती हैं इसके बाद? हाँ जी, जैसे कि अभी प्रीवियस डिस्कशन में हम यही सुन रहे थे कि क्वालिटी ऑफ एयर काफी खराब हो चुकी है। और वैसे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समय जैसे जो विंटर का महीना जो शुरू होता है, तो उस समय बहुत सारे हवा की क्वालिटी में चेंजेस नेचुरली भी होते हैं। उसके ऊपर जब हम स्टबल बर्निंग या पराली जलाना या कंबस्टन, जिससे ठंड के मौसम में और जो जलाने की जो सारी चीजें होती हैं वो होती हैं, साथ ही साथ में अब जैसे दिवाली की वजह से जो क्रैकर्स, जो पटाखे जलाए गए हैं, उसकी वजह से इन सब का मिला जुला असर होता है। कभी भी किसी एक पॉइंट को हम केवल इसी के वजह से पोल्यूशन हुआ है ये कहना शायद साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि विशेषज्ञों ने भी काफी बार चेक किया। हर साल दिवाली के बाद जो क्वालिटी ऑफ एयर हम चेक करते हैं, तो उसमें बहुत सारा जो योगदान है वो पराली की वजह से भी है, कुछ ट्रैफिक की वजह से है, क्रैकर्स डेफिनेटली है। तो जो चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं वो करेक्ट करना चाहिए, ये टोटली मैं एग्री करती हूँ। लेकिन केवल इस समय ये जागरूकता केवल इसी समय तक रहे और हमारा जो प्रयास केवल इसी समय तक नियमित रहे, सीमित रहे, ये सही नहीं रहेगा। बाकी जो आपका सवाल है हेल्थ रिलेटेड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मैम इस चीज को लेकर के, क्योंकि एयर क्वालिटी एक बहुत बड़ा विषय है और ये केवल एक पर्टिकुलर बॉडी के, शरीर के किसी एक प्रत्येक अंग को ही केवल नहीं उसको प्रभावित करती, आंखों में, दिमाग में, नाक की जो सांस की नलियां हैं, जो एयरवेज हम बोलते हैं, जो फेफड़ों के अंदर जो सांस की कोशिकाएं हैं, उनके अंदर भी इसका प्रभाव रहता है। और ये सारे जो प्रभाव होते हैं कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब कुछ इमीडिएट, जो एकदम जब बहुत ही सिवियर कैटेगरी में प्रदूषण बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, तब कुछ इमीडिएट चेंजेस नजर आते हैं, और कुछ जो होता है जो क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, जिसके हम सब शिकार हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, हर जगह ही, क्योंकि एक पोल्यूशन ऐसा तो है नहीं कि केवल हमारे देश में ही है यह समस्या। तो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इतना ज्यादा एक्सपोजर रहता है तो कुछ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम अभी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि मुद्दा अब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स का है, तो सबसे पहले आंखों में जलन, ये बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि आंखों में जलन होना, आंख से बहुत ज्यादा पानी बहना, आंख लाल हो जाना, हल्का सा सर में भारीपन या दर्द महसूस करना, स्पेशली जो लोगों को जो लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे घर से बाहर 8 से 10 घंटे उनको बाहर रहना पड़े, उन मरीजों लोगों में देखा गया कि ये जो सिम्टम है बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। दूसरी चीज, नाक में जो है पानी बहना, जुकाम जैसे चेंजेस आना, नजला जुकाम, गले में खराश महसूस करना, वॉइस चेंज हो जाना, और कुछ लोगों में खांसी होना और बलगम निकलना या सूखी खांसी रहना, ये सब भी बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है। ये तो हो गए नॉर्मल लोगों में, जब इतना एक्सपोजर रहता है तो इनमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो हमारे एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वैसे बच्चों में आप समझेंगे कि जो फेफड़ों की जो मैच्योरिटी है वो पूरी नहीं होती, तो उनको ये जो पोल्यूशन है, जो एक्यूट चेंजेस हैं, वो ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऑब्वियसली उसकी मैकेनिज्म्स बच्चों में डेवलप नहीं हुई होती उसको कंपनसेट करने के लिए। वैसे ही बुजुर्ग में, जिनकी ऑलरेडी फेफड़ों की फंक्शनिंग कैपेसिटी, सांस की नलियों के अंदर जो सूजन बनने की जो क्षमता है और गंदगी बाहर निकालने की फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जो कैपेसिटी होती है, वो एज के हिसाब से कुछ कम रहती है। तो इसलिए इन दो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप्स वाले जो पॉपुलेशन है, उनमें इसका जो दुष्प्रभाव है एयर क्वालिटी का, ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में ये कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। तीसरा एस्पेक्ट रहता है कि जो मरीज जी बोलिए। जी, सो जो मरीज जो ऑलरेडी सांस की बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, एलर्जी अस्थमा के मरीज हैं, या जिनको सीओपीडी है, जो स्मोकिंग रिलेटेड जो ब्रोंकाइटिस रहता है,
इन मरीजों में हम देख रहे हैं जैसे ओपीडीज में भी और हमारे क्लिनिक्स में भी जो संख्या है इस टाइम पे बढ़ जाती है, जो उनका ओवरऑल जो कंट्रोल रहता है अपने सिम्टम्स पे, जो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, खांसी और सांस वगैरह नहीं फूलता है नॉर्मली, बट ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम जब इस तरह से चेंज होता है और एयर क्वालिटी इतनी पुअर हो जाती है, तो उनमें जो अस्थमा के ट्रिगर्स, ये अस्थमा को खराब करती है, उनके सिम्टम्स को खराब करती है और कंट्रोल को बिगाड़ती है। तो उन लोगों में सांस का अटैक आना, खांसी बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस में सहकारा या वीजिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं, सीटी बजना, इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, वो लक्षण हैं, वो ज्यादा दिखता है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल विजिट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ सीवियर कैटेगरी में एडमिशन हॉस्पिटल में दाखिल करके ट्रीटमेंट और इलाज करने की जरूरत भी पड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने तमाम लक्षण बताए, इनमें कुछ लक्षण बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन लोग करें क्या? क्योंकि जो जहर है वो तो हवा में फैल चुका है, तो लोग खुद को कैसे बचाए इस जहर से? जी, अब इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ एयर खराब होगी। सबसे पहले, जैसे कि पहले भी हमारे सारे आपके संवाददाता ने भी और हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया है कि प्रिवेंशन जरूरी है। हमें जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम बचाव कर सकते हैं, जैसे अननेसेसरी किसी चीज को जलाएं ना, प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें, जैसे क्रैकर्स पे जो बैन था उसको अगर हम फॉलो करें रेस्पॉन्सिबल। हमें अपना सिविक सेंस होना जरूरी है। हर चीज हम सरकार पे या नियम के लागू कराने पे नहीं छोड़ सकते, हमें खुद समझना है ये हम क्यों कर रहे हैं। हमारे अगर हेल्थ को इस चीज से नेगेटिव एस्पेक्ट है तो हमें उस चीज को समझना चाहिए कि हम ये चीज ना करें, क्योंकि सेलिब्रेशन जो किसी भी और तरीके से की जा सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जो भी कंबस्चन वाली चीजें होती हैं, कोई भी चीज जलाना, जैसे पराली जलाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम इसको नजरअंदाज करते हैं, कुछ पॉलिटिकल, कुछ अदर इश्यूज भी रहती हैं जिसकी वजह से हम इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन ये पराली जलाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिवाली के टाइम जो हम पटाखे जलाते हैं, इसको कम्प्लीटली हमें एज मच एज पॉसिबल कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर प्रदूषण हो गया है तो हमें सबसे पहले तो जो जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, बच्चों को और बुजुर्गों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए अनलेस की कोई इमरजेंसी हो। जितना हो सके इंडोर में रहें। बाहर अगर निकलना हो, जिनको वर्क पे जाना है, लॉन्ग टाइम बाहर रहने अगर हो तो उनको मास्क जरूर पहने जी। मास्क भी फ्रीक्वेंटली चेंज करें। डबल मास्किंग, या जब कपड़े की बांध रहे हैं तो 2 मास्क पहने या N95 का प्रयोग करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, घर से मतलब जब अंदर आते हैं तो इमीडिएटली फेस को, मुंह को अच्छे से क्लीन करें और स्टीमिंग करें, गार्गल्स करें, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जो एयर क्वालिटी है वो क्या है, वो पार्टिकुलेट मैटर और 5-6 जो खतरनाक वाली गैस होती है उसकी वजह से ही है, जो फेफड़ों में जो दिक्कत आती है। तो वो एक बार हम क्लीन एक बार कर लें तो डेफिनेटली कुछ हद तक जो ये इरिटेंट होता है, जो बलगम बनता है या गले में दर्द होता है, इन सब चीजों से हम थोड़ा सा डेफिनेटली हम बचाव कर पाएंगे। जी ठीक है, बहुत अच्छे उपाय आपने बताए डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि लोग इन उपायों को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर विजय के पास एक बार फिर से चलना चाहूंगी। डॉक्टर विजय जी, हमने चलते चलते इस पे डिस्कशन किया कि जो मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग अवेयर नहीं है। यही मेन समस्या है, क्योंकि प्रशासन और सरकार तो तमाम कोशिशें करती है और तमाम नियम कानून भी लाए जाते हैं, तो लोगों को कैसे जागरूक करें, लोग कैसे इस बात को समझें? देखिए, आपकी बात सही है। जब तक लोगों का सहयोग इसमें नहीं होगा, जागरूकता नहीं होगी, तब तक इस तरह के किसी भी नियम को, जजमेंट्स को लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ग्रीन पटाखों के बारे में और पटाखे कम से कम प्रयोग करने के बारे में एक सघन अभियान चलाया, FM रेडियो पे भी, टीवी पर भी, ऐसे भी। और हमने कोशिश की कि लोग इसके बारे में ज़्यादा समझें बात को और समझ के, और मैं मानता हूँ कि इसका असर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का असर बिल्कुल नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं पिछले साल भी काफ़ी पटाखों में कमी आई थी।